बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं इफ्रा काशिफ और आप देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स। आज हम लोग टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग लेक्सिकल एम्बिग्विटी, स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी, रेफरेंशियल एम्बिग्विटी एंड स्कोप एम्बिग्विटी को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों में से किसी ने एम्बिग्विटी वाली वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वो वीडियो जाकर लाजमी देख लें, ताकि आपका एम्बिग्विटी के रेलेवेंट जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंटर कर दूँगी। और दूसरी बात ये कि मेरी आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन भी लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशंस और अपडेट्स जो है वो मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग जो है वो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेक्सिकल एम्बिग्विटी को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट सा मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे देती हूँ कि एम्बिग्विटी होती क्या है। एम्बिग्विटी ये होती है कि बेसिकली किसी भी सेंटेंस का, किसी भी वर्ड के जो बेसिकली है ड्यूअल मीनिंग्स जो है ना, वो बेसिकली एम्बिग्विटी होती है, जिसकी वजह से एक कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट हो जाए, तो ये होती है एम्बिग्विटी। अब हम लोग देख लेते हैं लेक्सिकल एम्बिग्विटी। लेक्सिकल एम्बिग्विटी जो है वो बेसिकली ये होती है कि अगर एक वर्ड का, ठीक है, एक वर्ड का एक से ज़्यादा मीनिंग हो और उसकी एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन जो है वो ड्राइव हो सकती हो एट द सेम टाइम, ठीक है, तो वो होती है लेक्सिकल एम्बिग्विटी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कहता है दैट आई एम गोइंग टू द बैंक, अब बैंक कैन बी अ प्लेस वेयर वंस गेट मनी और वेयर वंस कीप देयर मनी, और बैंक कैन बी द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है। इसी तरह बियर जो है वो एक एलिमेंट भी है एंड बियर आल्सो मीन्स टू बियर समथिंग। इसी तरह हम लोग इसको फर्दर ऑन जो है वो कुछ सेंटेंसेस के साथ भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई पूछता है कि व्हाट हैपन टू यू, तो आप कहते हैं आई गॉट फायर। अब इसमें हम लोग को ये बात समझ नहीं आ रही, आइदर समवन शूट यू विद हिज गन, आइदर जो है वो आपको किसी जॉब से जो है वो निकाल दिया गया, या फिर आपको वैसे ही आग लग गई है, ठीक है। तो ये जो है ये लेक्सिकल एम्बिग्विटी आ सकती है। इसी तरह से हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ठीक है, तो हम्प्टी डम्प्टी जो है वो किसी दीवार से, किसी जगह से नीचे गिरा, या फिर हम्प्टी डम्प्टी ने जो फॉल का सीज़न है, यानी कि जो ऑटम का सीज़न है, उसने उसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अब हम लोग आगे इसकी सेकंड टाइप को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें है स्ट्रक्चर एम्बिग्विटी। स्ट्रक्चर एम्बिग्विटी ये रेफर करती है, स्ट्रक्चर एम्बिग्विटी में हम लोग देखते हैं कि एक सेंटेंस की वजह से, एक सिचुएशन की वजह से, एक सेंटेंस स्ट्रक्चर की वजह से ना एक चीज़ के दो मीनिंग्स जो है ना वो क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, और ये क्लियर नहीं होता कि क्या चीज़ जो है वो सही है और क्या चीज़ नहीं है। आप लोग ये ऊपर वाली एग्जाम्पल देखें, आना बम्प्ड इनटू अ मैन विद अम्ब्रेला, ठीक है। अब आना जिस आदमी में जाकर टकराई, आइदर द मैन वॉज कैरिंग द अम्ब्रेला, ठीक है, और आना वॉज कैरिंग द अम्ब्रेला। तो यहाँ पर ये जो है वो स्ट्रक्चर एम्बिग्विटी जो है वो हम लोग देख सकते हैं। इसी तरह हम लोग फर्दर और आगे एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स कुक एंड सर्व ग्रैंड पेरेंट्स, इसके भी दो मीनिंग्स हैं। पहला मीनिंग ये कि स्टूडेंट्स ने खाना पकाया और खाना पका के ग्रैंड पेरेंट्स को दिया। दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट्स ने ग्रैंड पेरेंट्स को पका के सर्व किया, ठीक है, मतलब स्टूडेंट्स ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी पका लिया। आई सा अ मैन विद बायनोकुलर्स, अब मैंने एक आदमी को देखा विद द हेल्प ऑफ बायनोकुलर्स, और आई सा अ मैन हु वॉज कैरिंग द बायनोकुलर्स। इसी तरह किड्स मेक न्यूट्रिशनल स्नैक्स, के बच्चों ने न्यूट्रिशनल स्नैक्स बनाए, या फिर ये कि अगर आप स्नैक्स बनाते हुए उनकी इंग्रेडिएंट्स में जो आप डिफरेंट चीज़ें जो है वो ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एप्पल ऐड कर रहे हैं, मैंगो, उसमें आप किड्स भी ऐड कर दें तो स्नैक्स जो है वो न्यूट्रिशनल हो जाएंगे, तो उसका ये मीनिंग भी हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पर सेंटेंस है मॉम लीव्स किड आउटसाइड द बार इन रेन टू ड्रिंक बियर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये राइज होता है कि मॉम ने बच्चे को बार के बाहर छोड़ दिया कि वो बार के बाहर खड़ा होकर बियर पी सके, या फिर मॉम ने बच्चे को बार के बाहर छोड़ दिया सो दैट शी कैन गो इनसाइड एंड ड्रिंक द बियर, ठीक है। एंग्री काउ इंजर्स द फार्मर विद द एक्स। अब यहाँ पर दो चीज़ होती है कि एक एंग्री काउ ने फार्मर को इंजर किया विद द हेल्प ऑफ एन एक्स, और द फार्मर हु वॉज कैरिंग एन एक्स वॉज इंजर्ड बाय द काउ। इसी तरह डीलर्स विल हियर कार टॉक। अब क्या डीलर्स जो है वो गाड़ियों को आपस में बातें करते हुए सुनेंगे, या फिर वो वैसे ही जो कार टॉक है, ठीक है, जो गाड़ी के बारे में बातें हो रही हैं उसको डीलर्स सुनेंगे। शी किल्ड अ मैन विद द टाई। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, शी किल्ड द मैन विद द हेल्प ऑफ अ टाई, और आइदर द मैन हु वॉज वियरिंग अ टाई वॉज किल्ड बाय हर। इस तरह से चिकन इज़ रेडी टू ईट। अब इसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था मेरे ख्याल से कि चिकन इज़ रेडी टू ईट, आइदर जो मुर्गी है वो खुद जो है वो खाने के लिए तैयार है,
और द चिकन इज़ जो हम लोग को रेडी टू ईट डिफरेंट चिकन्स मिलते हैं, ठीक है, और हम लोगों ने इसको फ्राई करना होता है केन एंड सब डोसे वगैरह, तो हम लोग वो रेडी टू ईट चिकन लेके आए हैं, या फिर चिकन पक गया है और वो खाना खाने के अब हम लोग उसको खा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंच टीचर, ठीक है। ये दो चीज़ें आती हैं कि फ्रेंच टीचर या इंग्लिश टीचर, ये होता है कि टीचर जो है क्या वो फ्रेंच से बिलोंग करती है, इंग्लिश टीचर है तो क्या वो इंग्लैंड से बिलोंग करती है, ये तो जो टीचर है वो फ्रेंच पढ़ाती है और जो टीचर है वो इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी। हम लोग इसकी जो है वो नेक्स्ट टाइप डिस्कस कर लेते हैं, जो रेफरेंशियल एम्बिग्विटी। इसमें हमें ये चीज़ की समझ नहीं आती कि हम लोग किससे रेफ़र कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे सेंटेंस में जो है वो एम्बिग्विटी क्रिएट हो जाती है। फर्दर मैं आपको इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू भी जो हम डिस्कस करेंगे आगे, तो आपको ज़्यादा इलेबरेशन के साथ समझ आ जाएगी। इसमें मेनली रेफ़र हम लोग करते हैं मेनी प्रोनाउन से, तो ही इज़ हर दिस दैट इट, इस तरह के वर्ड्स के थ्रू जो है वो एम्बिग्विटी क्रिएट होती है। इसके हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कैन ईट हिज चिकन, अब कैन ने अपना चिकन खाया, ये जो उसके साथ बंदा बैठा हुआ था उसका चिकन खाया, हमें ये समझ नहीं ना आई, दैट इज़ वाई इट इज़ एम्बिगुअस। इसी तरह जैक एंड जॉन टोल्ड अनी दैट अ विजिटर वॉज वेटिंग फॉर हिम, ठीक है। अब जैक एंड जॉन ने बताया कि एक अनी को कि एक विजिटर जो है वो वेट करे, आइदर द विजिटर वॉज वेटिंग फॉर अनी और द विजिटर वॉज वेटिंग फॉर समवन एल्स हु इज सिटिंग बिसाइड जॉन एंड जैक, ठीक है। हो सकता है कि कोई बंदा उन्होंने वहाँ पे देखनी और कहा हो कि वो जो विजिटर है ना वो उस बंदे का इंतज़ार कर रहा है जो इस टाइम आया, या फिर ये बताया हो कि अनी आपका इंतज़ार कर रहा है विजिटर, ठीक है। द ब्रिक फेल डाउन ऑन कंप्यूटर बट इट इज़ नॉट ब्रोकन। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन राइज होते हैं कि आइदर जो है वो ईंट नहीं टूटी, ब्रिक जो है वो नहीं टूटी, और या फिर जो कंप्यूटर है उसके ऊपर ब्रिक गिरी लेकिन कंप्यूटर नहीं टूटा, तो ये रेफरेंशियल एम्बिग्विटी है। इसी तरह जॉन मेट बिन बिफोर ही वेंट टू द स्टोर, अब जॉन बिन से मिला बिफोर जॉन वेंट टू द स्टोर और आइदर समवन एल्स वेंट टू द स्टोर और द बिन वेंट टू द स्टोर, तो इस तरह से एम्बिग्विटी जो है वो क्रिएट हो जाती है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं स्कोप एम्बिग्विटी को। स्कोप एम्बिग्विटी जो है ना, यहाँ पर जिस तरह डेफिनेशन में बताया हुआ अकर्स व्हेन टू क्वांटिफायर्स और सिमिलर एक्सप्रेशंस टेक अ स्कोप ओवर ईच अदर, ठीक है। जिस तरह से एक लॉजिकल फॉर्म में आप एक सेंटेंस को जो है वो ऑर्गेनाइज करें, उसको लॉजिकल फॉर्म में जब आप ऑर्गेनाइज करते हैं तो आपको उसको अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी जो है वो क्रिएट हो, उसके ड्यूअल मीनिंग्स जो है या जो एक ज़्यादा मीनिंग्स हैं वो बन रहे हो। फर्दर ऑन मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बता देती हूँ। एवरी बॉय लाइक्स अ गर्ल, आप लोग यहाँ पे सपोज करें कि यहाँ पर 3 लड़के हैं, ठीक है। अब तीनों लड़के एक ही लड़की को पसंद करते हैं, तीनों लड़के डिफरेंट लड़कियों को जो है वो पसंद करते हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है वो राइज होता है। इस तरह 2 स्टूडेंट्स हैव 2 कार्स, ये क्वेश्चन राइज होता है कि जो 2 स्टूडेंट्स हैं हर किसी के पास जो है वो दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनमें से एक के पास 2 गाड़ियाँ दूसरे के पास 2 गाड़ियाँ, ये चीज़ है। या ये भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि दोनों स्टूडेंट्स के पास मिला के 2 गाड़ियाँ, ठीक है, यानी कि दोनों के पास एक है। ये भी हो सकता है कि दोनों में से एक स्टूडेंट के पास जो है वो 2 गाड़ियाँ और एक के पास कोई भी ना हो। तो इस तरह से जो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल फॉर्म जो है वो एम्बिग्विटी अराइज होती है ना, उसको हम लोग स्कोप एम्बिग्विटी कहते हैं। होप सो कि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं है, होप सो कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू इवन हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।